नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। चुनावी खबरों का सबसे पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज से शुरू हो गया है। जी हां, बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। क्या होगी इस बार की तस्वीर? इस बार बिहार का चुनाव देश के लिए अहम क्यों हो जाता है और देश के दर्शकों को इस बुलेटिन को रोज देखने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए, जो खास तौर पर हमने आपके लिए तैयार की है। बिहार के चुनाव में देश की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते 6 महीने के कोरोना काल के बाद देश में पहली बार कोई चुनाव होने वाला है। लेकिन बिहार चुनाव में कोरोना पीछे छूट चुका है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा है। बिहार के रहने वाले सुशांत की मौत की जांच के बीच बीजेपी के स्टिकर पर सुशांत की तस्वीर छप चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सुशांत को चुनावी मुद्दा बना दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई जांच की मांग तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान तक करते रहे। सुशांत के जरिए तमाम नेताओं की नजर बिहार के युवा वोटरों पर है। इस चुनाव की बड़ी और खास बात ये भी है कि शायद पहली बार दुनिया के इतिहास में ये होगा कि कोई चुनाव लगभग पूर्ण तरीके से डिजिटल मोर्चे पर लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल रैली करके पार्टी के लोगों से संवाद किया कि हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। डिजिटल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है तो राजनीतिक दलों की मीटिंग भी मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी, तमाम बड़े राजनीतिक दलों की गतिविधियां सोशल मीडिया पर धुआंधार चल रही है। चुनाव आयोग भी चुनावी कार्यक्रम ऑनलाइन कराने की तैयारी में जुटी है। पांच साल पहले लालू और नीतीश ने 20 साल की दुश्मनी भुलाकर बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाया था। दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में गई तो राज्य की जनता ने बम्पर जनादेश देकर सत्ता में भी बिठा दिया। लेकिन 20 महीने बाद ही लालू और नीतीश का गठबंधन तब टूट गया। जब गठबंधन टूटा तो नीतीश के समर्थकों ने इस अंदाज में खुशी का इजहार किया था। अब 5 साल बाद विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश एक बार फिर आमने सामने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि लालू जेल में है और नीतीश का सामना उनके बेटे तेजस्वी से है, जिसमें लोग लालू का चेहरा देख रहे हैं। जो आज की जो वर्चुअल रैली है, जो हश्र 1 मार्च के एक्चुअल रैली में जो हुआ था, सुपर डुपर फ्लॉप, उसी तरीके का हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी हो गया। यानी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया। आरजेडी में युवा तेजस्वी के हाथों में कमान है तो रामविलास पासवान की जगह उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। नीतीश विरोधियों की कोशिश इस बार के चुनाव को यंग बनाम ओल्ड बनाने की भी है। लालू की पार्टी की कमान तेजस्वी पूरी तरह संभाल चुके हैं। पार्टी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट कर चुकी है। नीतीश का साथ छोड़ने वाले प्रशांत किशोर से लेकर लेफ्ट वाले कन्हैया कुमार तक बिहार के युवा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।
जबकि जेडीयू में 20 सालों से नीतीश और बीजेपी में सुशील मोदी ही चेहरा हैं। इन बदलावों के बीच बिहार में और भी बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदला है तो चुनावी मुद्दा। नीतीश और बीजेपी एक बार फिर विकास के काम और जंगल राज के कलंक को मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ना चाह रही है, जबकि सरकार के विरोधी भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर बेईमानी को मुद्दा बनाकर लड़ने की तैयारी में है। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था नरसंहार। समझने वाली बात यह है कि 15 साल बाद भी बिहार में लालू राबड़ी का कथित जंगल राज चुनावी मुद्दा है। बीजेपी और जेडीयू इस डर को दिखाने के साथ ही विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जैसा कि इस गाने में बताया गया। पापा जी जब वोट देने जाना, नीतीश चाचा को ही विजयी बनाना। पापा जी जब वोट देने जाना, नीतीश चाचा को ही विजयी बनाना। दोनों गठबंधन की ओर से दावे और वादे किए जाने लगे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज पर देश का सबसे भरोसेमंद चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखने का वक्त आ गया है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पहली वर्चुअल रैली की है। नीतीश ने इस रैली के जरिए बिहार को 15 साल पहले की याद दिलाई है। लालू राबड़ी के बिहार से अपने बिहार की तुलना की है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी नीतीश कुमार को? हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने की बात कहकर नीतीश ने एक बार फिर से अपना चुनावी नारा दोहरा दिया है। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वर्चुअल रैली के जरिए नीतीश ने 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया और फोकस रखा सिर्फ 2 चीजों पर। पहला ये कि अपने तमाम काम गिनाए। क्विंटल अनाज बांटने लगे हम लोग, तो जब हम गए दरभंगा इलाके में तो हम देखे, आवाज उधर से सुने कि हमको क्विंटलिया बाबा बोल रहे हैं। अब आप बता दीजिए, क्या पहले कुछ मिलता था? अगर पहले लोगों को कोई राहत मिलती तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा? ये पहली बार शुरुआत कराई गई। नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात याद रखना चाहिए। इसके साथ ही नीतीश ने नई पीढ़ी को बताया कि उन्हें कैसा बिहार मिला था और उनसे पहले बिहार पर राज करने वाले लालू राबड़ी के राज में क्या होता था। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए, कौन सी स्थिति है? नीतीश कुमार 15 साल से बिहार के सीएम हैं और इस साल जो लोग पहली बार वोट देने जाएंगे वो नीतीश के काम की तुलना नीतीश से ही करेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी ने कभी लालू राबड़ी का राज देखा ही नहीं। ऐसे युवा वोटरों को ही अपने पाले में करने की चुनौती नीतीश के सामने है। इसलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि नई पीढ़ी के लोगों को पुराने राज के बारे में बताइए कि पहले बिहार में क्या होता था। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? वक्त चुनाव का है तो जनता पूरा हिसाब खोज रही है। बीजेपी के नेता और मंत्री विनोद नारायण झा जब अपने जिले में विकास के आधे अधूरे कामों का उद्घाटन करने पहुंचे तो पब्लिक ने दौड़ा दिया।
नारेबाजी और हंगामे की तस्वीरें बिहार के मधुबनी जिले की हैं, जहां बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा पेयजल परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मंत्री जी का काफिला जैसे ही ढंगा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पहुंचता है, लोग मंत्री जी के काफिले को घेर कर नारेबाजी करने लगते हैं। इन लोगों की मांग थी कि अगर परियोजना पूरी ही नहीं हुई तो फिर उद्घाटन कैसे हो सकता है। इसी बात को लेकर मंत्री जी के काफिले को गांव वालों ने घेर लिया। खुद मंत्री जी जैसे तैसे पुलिस सुरक्षा और गहमा गहमी के बीच जैसे तैसे उद्घाटन स्थल तक पहुंचे, लेकिन मंत्री जी के समझाने के बाद भी गांव वालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मंत्री उद्घाटन स्थल पर पहुंचे, नारेबाजी और तेज हो गई। आखिरकार गांव वालों के विरोध को देखते हुए मंत्री विनोद नारायण झा को हार माननी पड़ी। मंत्री जी को बिना उद्घाटन किए ही गांव से लौटना पड़ा। हमको पता होता कि गांव में बहुत जगह नहीं लगा है, हम अभी छोड़ देते इसको, इसीलिए आज उद्घाटन नहीं होगा। अब हम दोबारा आएंगे जब पूरा गांव का हर घर में नल लग जाएगा और हमको यहाँ से खबर जाएगी, यही नौजवान खबर करेंगे कि अब लग गया है। ये हमने अपने पैसे से कराया है। बिहार सरकार ये मुखिया हर गांव में मुखिया, बगल में जाइएगा परजुआर मुखिया कर रहा है, बगल उसके बगल में जाइएगा मुखिया कर रहा है, लेकिन हम ये बिहार सरकार का पैसा दिए हैं, इसलिए हमको बहुत दर्द है। मंत्री जी ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही सभी गांवों में नल जल की व्यवस्था पूरी होगी और तभी इस परियोजना का उद्घाटन होगा। लालू कैंप में तेज प्रताप यादव को लेकर बेहद ज्यादा हलचल है। कानाफूसी ये हो रही है कि तेज प्रताप पत्नी के डर से अपनी सीट बदलने वाले हैं। कल उन्होंने खुद इन अटकलों को हवा दी थी। इस पोस्टर पर तेजस्वी के साथी बने तेज प्रताप यादव बिहार के सियासी महाभारत में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि पत्नी ऐश्वर्या के डर से तेज प्रताप रणछोड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महुआ सीट से तेज प्रताप अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी ऐश्वर्या उन्हें चुनौती दे सकती है। पिछले महीने ऐश्वर्या के पिता और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय जब नीतीश की पार्टी में शामिल हुए, तब से ये चर्चा और तेज होने लगी है। रविवार को तो तेज प्रताप ने ट्विटर पर इस चर्चा को हवा देने का भी काम कर दिया। तेज प्रताप ने लिखा, हर घर होगा तेज संवाद, आ रहा हूं हसनपुर। असल में समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से ही तेज प्रताप के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले दिनों रांची जाकर लालू यादव को इस बारे में बता दिया है। अंतिम फैसला लालू को ही लेना है। हसनपुर से 2015 में जेडीयू के राजकुमार राय जीते थे। जेडीयू को 63,000 और एनडीए को 33,000 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर एनडीए को भारी बढ़त थी। हसनपुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस इलाके में यादव वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन पुराने नतीजे बताते हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए ये सीट आसान नहीं रहने वाली।